एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं, भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल आप सभी लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान होता है। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो 16 है ये 4 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4। 25 है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 5। लेकिन यदि हमसे पूछ लिया जाए कि 2 का वर्गमूल कितना होगा, 3 का वर्गमूल कितना होगा, 5 का वर्गमूल कितना होगा, 11 का कितना होगा, 7 का कितना होगा, अर्थात ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, चलिए आज हम लोग सीखेंगे। तो शुरुआत करने से पहले थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 7, इसके बाद दशमलव यहाँ लगा देते हैं। दशमलव के बाद हम कितने भी शून्य यहाँ बढ़ा सकते हैं, कितने भी शून्य यहाँ बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी प्रकार जैसे यहाँ हम लिख देते हैं 5, 5 के बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे और उसके बाद जितने मर्जी उतने हम जीरो बढ़ा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार आगे भी कितने शून्य बढ़ा ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं 4, 4 के आगे हम कितने भी शून्य लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 2 का वर्गमूल निकालते हैं। 2 का वर्गमूल, वर्गमूल को हम रूट के अंदर लिखते हैं। वर्गमूल का मतलब रूट लगाएंगे और अंदर कितना लिखेंगे, 2। 2 का वर्गमूल। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ दशमलव लगाकर कितने भी जीरो हम बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन इस तरह से खींचेंगे और एक लाइन ऊपर यहाँ खींचेंगे और एक लाइन इस तरह से। तो इस तरह से आप लाइन खींच लेना। उसके बाद यहाँ पर एक पेयर हमें बनाना होता है। इकाई की तरफ से हम एक पेयर बनाते हैं। यहाँ पर 2 जीरो का एक पेयर बनता है, एक जोड़ा बनता है। एक जोड़ा ये बनाएंगे, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। उसके बाद तो जब जीरो यहाँ लिखेंगे 2 संख्याएं यहाँ पर हो जाएंगी। यहाँ पर भी जोड़ा बना सकते हैं, चाहे लिखें जीरो आगे या फिर न लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर 6 जीरो क्यों बढ़ाए। हमने 6 जीरो इसलिए यहाँ पर बढ़ाया क्योंकि हमें दशमलव के बाद 3 अंकों तक हल करना है। दशमलव के बाद 3 अंकों तक, तो 1 अंक के लिए 1 पेयर, 2 अंकों के लिए 2 पेयर, 3 अंकों के लिए 3 पेयर, 1 पेयर ये, एक ये, एक ये। दोस्तों यहाँ पर शुरुआत में कितना है, 2। यहाँ पर हमें ऐसी 2 संख्याएं यहाँ लेनी है जिनको आपस में गुणा करे, 2 से आगे ना हो। एक ही प्रकार की 2 संख्याएं हमें लेनी है, एक ही जैसी। यहाँ पर यदि हम 1 लिख लें एक संख्या और दूसरी संख्या भी 1 लिख लें, 2 यहाँ संख्याएं हो गई एक ही प्रकार की। अब इनका गुणा यहाँ करेंगे, 1 1 के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से आगे हम नहीं गए, तो यहाँ पर वो कौन सी संख्याएं 2 हो जाएंगी, 1 और 1। यदि यहाँ पर हम 2 का गुणा 2 से करें तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। तो 4 जो है ये 2 से अधिक हो जाएगा, इसलिए हमें 2 और 2 ये संख्याएं नहीं लेनी है। 1 और 1 यही वो 2 संख्याएं लेनी है। तो एक संख्या यहाँ लिखते हैं और एक संख्या यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा करेंगे। ऊपर वाली संख्या का गुणा इसके साथ करते हैं तो 1 1 के 1 हो जाएगा। चलिए भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं। 2 में 1 घटा देंगे, 1 बचेगा। उसके बाद ये दशमलव है, यहाँ उतार लेंगे। अब क्या करते हैं, पहले एक पेयर उतारा जाता है, तो एक पेयर का मतलब 2 जीरो एक साथ। अब यहाँ पर 1 है, इसका हम दोगुना करेंगे। यहाँ पर जो संख्या होती है उसका हम दोगुना करते हुए चले जाते हैं। इसका दोगुना, 2 गुना, गुना का मतलब गुणा, तो 1 का हम 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसी 2 संख्याएं लिखना है हमें। एक संख्या यहाँ लिखेंगे और सेम संख्या यहाँ। तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए तो सवाल हल करते हैं। यहाँ पर आप सभी को समझ में आ जाएगा। यदि यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर यदि हम लिख देते हैं 3 और यहाँ लिखेंगे हम 3, तो गुणा अब 3 का दोनों अंकों के साथ करेंगे, 3 तिहाई 9
और 3 दूना 6, तो कितना हुआ 69 हुआ। तो यहाँ पर 3 लिखा हमने, यहाँ पर भी 3 लिखा, तो 69 हुआ। 100 के करीब अभी हम नहीं पहुँचे, मतलब और करीब भी पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी 4 लिख देंगे। 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 और 4 दूना 8 1 9, 96 हो जाएगा। तो हम 100 के करीब पहुँच गए। तो 4 यहाँ हमने लिखा और यहाँ पर भी हमने 4 लिख दिया। चलिए अब क्या करते हैं, घटा लेते हैं। 100 में 96 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 2 अंक हो गए। तो जब हमारे पास 2 अंक हो जाएं, 3 अंक हो जाएं, 4 हो जाएं यहाँ पर, तो हमें इकाई का 2 गुना करना है। 4 का 2 गुना, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 2 को लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर दशमलव हमने यहाँ उतार लिया। अब ये वाला पेयर इसके बगल में लिखेंगे, ये 2 0 यहाँ इसके बगल में लिखेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 400। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर एक संख्या हमें लिखनी है और यहाँ पर एक संख्या हमें लिखनी है, बिल्कुल सेम संख्याएं यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे उस संख्या का गुणा यहाँ पर तीनों संख्याओं के साथ करेंगे और गुणा करने पर 400 से अधिक ना आए, 400 के करीब हम पहुँच जाएं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा एक दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर 2 संख्याएं रोक लेते हैं, यहाँ 4 बचा, यहाँ पर एक संख्या रोक लेते हैं, यहाँ कितना बचा 2। 2 का पहाड़ा पड़ना है, 4 से आगे नहीं जाना है। तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर यदि हम 2 लिख दें और यहाँ पर 2 लिख दें तो यहाँ पर कितना होगा 282 का गुणा 2 से करेंगे तो बहुत हो जाएगा, 400 से अधिक हो जाएगा, 500 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक संख्या एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे। 281 का गुणा जब एक बार करेंगे, एक के साथ करेंगे तो क्या आएगा 281 ही आएगा। चलिए अब घटा लेते हैं। तो 10 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ 9, 9 में 8 1 बचेगा, यहाँ बचा 3, 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमें देखना है इकाई में कौन सी संख्या है। इकाई में 1 है, इसका 2 गुना करेंगे, 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2, और फिर 8 लिख लेंगे और 2 लिख लेंगे। यहाँ पर एक पेयर बचा, इसके बगल में लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 11,900। चलिए अब यहाँ पर हमें एक संख्या यहाँ लिखनी है, एक संख्या यहाँ पर लिखनी है और हमें गुणा करके 11,900 के करीब पहुँचना है। तो कैसे यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ 3 संख्याएं रोक लेंगे, यहाँ पर हम 2 संख्याएं रोक लेंगे। यहाँ 2 बचा, 2 का पहाड़ा पड़ना है, हमें 11 से आगे नहीं जाना है। तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पर यदि हम यहाँ 5 लिख दें और यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। अब गुणा एक बार करके देख लेते हैं, कहीं हम 11,900 से आगे तो नहीं पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जब 28 25 का गुणा 5 से करेंगे तो देखते हैं कितना होता है। 5 हम 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1 और 5 8 40 1 41 का 1 हासिल 4, 5 दूना 10 4 14। तो यहाँ पर 14,125 हो गया, यहाँ पर 11,900 है, इससे हम आगे निकल गए। तो यहाँ पर एक संख्या यहाँ कम, मतलब यहाँ 4 लेंगे और यहाँ पर भी 4 हम लिखेंगे। तो इस तरह से थोड़ी संख्याओं को यहाँ पर रोक लेंगे और यहाँ रोक लेंगे, तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन सी संख्याएं यहाँ लेनी है। चलिए अब यहाँ पर 4 का गुणा कर देते हैं। तो 4 चौके 16 का 6 हो जाएगा और फिर 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 4 8 32 का 2 हासिल 3 और 4 दूना 8 8 3 11। यहाँ पर 11,900 ऊपर लिखा हुआ है और 11,296, तो इसमें घटा लेंगे तो यहाँ कुछ बचेगा। तो यहाँ पर हमारा मान आ चुका है, अब आगे हल नहीं करना है। यहाँ पर 2 का वर्गमूल यानी अंडर रूट 2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ देख पा रहे हैं 1.414 हो जाएगा। चलिए अब अंडर रूट 3 यानी 3 का वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 3, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद एक पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा। दशमलव के बाद हमें 3 अंक चाहिए, इसलिए यहाँ पर 3 पेयर हमने बना लिए, 3 जोड़े यहाँ पर हमने बना लिए। अब इस तरह से लाइन यहाँ खींच देंगे। यहाँ पर शुरुआत में 3 लिखा हुआ है, एक ही प्रकार की 2 संख्याएं हमें लेनी है जिनको आपस में गुणा करें 3 से अधिक ना हो।
जैसे यहाँ 2 का गुणा 2 से करते हैं 4 हो जाएगा। 3 से अधिक हम चले गए तो यहाँ 1 लेंगे, एक संख्या 1 लेंगे और दूसरी संख्या भी 1 लेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, 1 1 के 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 1 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर भी 1 1 लिखेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, 1 1 के 1 घटा देंगे, 3 में घटाएंगे 1 2 बचेगा, दशमलव यहाँ पर है इसको यहाँ लगा देंगे। उसके बाद एक पेयर पहले उतारेंगे, 2 0 यहाँ उतारेंगे। अब 1 का 2 गुना कितना होगा, मतलब 2 से गुणा करेंगे, तो 1 का जब हम गुणा करेंगे 2 से तो 2 1 के 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी यहाँ संख्या लिखें और यहाँ लिखें कि हम 200 के करीब पहुँच जाए। तो यहाँ पर एक संख्या रोक लेते हैं, यहाँ पर कितना हो गया 20, 2 का हमें पहाड़ा पढ़ना, 20 से आगे नहीं जाना है, तो 2 धाम में 20, तो क्या यहाँ पर 10 लिखेंगे, 10 यहाँ लिखते हैं तो 210, ये तो 200 से अधिक हो गया, इसका मतलब 10 तो नहीं लिख सकते, तो 9 यहाँ पर लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे। अब एक बार गुणा करके देख लेते हैं, 29 का जब हम मल्टीप्लाई 9 से करेंगे कितना होगा, तो 9 9 81 हासिल 8 और 9 दूना 18 18 कितना हो जाएगा 26 261, ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा हम निकल गए, 8 यहाँ लेंगे और 8 यहाँ पर लेंगे, थोड़ा यहाँ 8 8 का देख लेते हैं, तो 8 यहाँ लिखेंगे 8 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 88 64 और 8 दूना 16 और 16 6 22, यहाँ 224 हो गया, यहाँ पर भी ज़्यादा है, तो यहाँ कितना 7 लिख कर देखते हैं, यहाँ 7 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा और 7 दूना 14 14 4 18, ये सही है। यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, 27 सत्ते कितना होगा 189 होगा, 189। चलिए अब यहाँ घटा लेते हैं, 10 से 9 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ 9 बचा, 9 में 8 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 11 बचेगा, 200 में से 189 माइनस करेंगे। यहाँ पर 7 का 2 गुना, इकाई में जो संख्या उसका 2 गुना, 7 का 2 गुना 14, 14 का 4 हासिल 1, 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे हासिल वाला कितना हो जाएगा 3। उसके बाद एक पेयर ये वाला उतारेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ कौन सी संख्या लिखेंगे, यहाँ पर कौन सी संख्या, यहाँ पर कौन सी संख्या, 2 संख्या यहाँ रोक लेते, यहाँ पर एक संख्या, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 11 से आगे नहीं जाना है, 3 1 के 3 3 दूना 6 3 3 9, तो यदि हम यहाँ 3 लिख लेते हैं और यहाँ 3 लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 343 का जब गुणा 3 से करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 3 9 1 10, 1029 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 3 यहाँ लिखेंगे 3 यहाँ लिखेंगे, चलिए अब गुणा कर देते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा और 3 चौके 12 2 हासिल 1, 3 3 9 1 10। अब घटा लेते हैं, 10 में 9 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर 9 9 में 2 7 बचेगा, यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 में 0 0 बचेगा, 1 में 1 कुछ नहीं, तो यहाँ पर 71 बचेगा, 1100 में 1029 घटाएंगे, एक पेयर और उतारते हैं यहाँ पर कितना हो गया 7100, 7100 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई में 3 है, 3 का 2 गुना 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 4 लिखेंगे और 3। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कौन सी संख्या लिखेंगे, यहाँ पर तो 3 संख्याएं रोक लेते हैं, 7 बचा, यहाँ पर 2 संख्याएं रोक लेते हैं, यहाँ कितना बचा 3, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 से आगे नहीं जाना है, 3 1 के 3 3 दूना 6 3 3 9, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार पढ़ेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे, ऐसा करने से हमें पता चल जाता है। चलिए अब 2 का गुणा कर देते हैं, तो 2 दूना 4, उसके बाद 2 का 6 से गुणा का 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1 और 2 चौके 8 1 9 हो जाएगा और 2 तिहाई 6, तो इतना हो जाएगा 6924। घटा देंगे तो यहाँ कुछ बचेगा, लेकिन हमारा आंसर आ चुका है, तो 3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1.732, ये हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आप ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, जैसे यहाँ पर हमने निकाला √2 √3, आप निकाल सकते हैं √5 √7 √11 √13, इस तरह से किसी भी संख्या का वर्गमूल आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं।